हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रावत स्टडी। आज मैं आपको इरेशनल नंबर्स अपर में संख्याओं का प्लस माइनस और मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा, जमा गुणा और घटाना सिखाऊंगा। तो ये जो इरेशनल नंबर होते हैं इनको ज्यादातर बच्चे रूट वाले नंबर भी बोलते हैं, रूट। तो जो रूट वाले नंबर होते हैं इनको प्लस माइनस किस तरह से किया जाता है पहले वो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जमा एवं घटाना, जमा करना एवं घटाना यानी कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो जैसे ये रूट वाला एक नंबर है, इसी रूट वाले नंबर को रूट थ्री को ही हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, इसी को अपर में संख्या बोलते हैं। रूट थ्री में अगर मैं प्लस करूंगा रूट थ्री, तो प्लस करने के लिए सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए कि रूट के अंदर के नंबर सेम नंबर होने चाहिए, तभी ये रूट वाले प्लस होंगे या रूट वाले माइनस होंगे। सबसे पहले रूट के अंदर के जो नंबर हैं वो सेम होने चाहिए। देखो रूट के अंदर के नंबर बिल्कुल सेम है तो ये आराम से प्लस जाएंगे। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या बताता है कि प्लस होंगे बाहर वाले नंबर, अंदर वाले नंबर नहीं। तो इसके बाहर में कुछ भी नहीं है तो इसको वन समझेंगे, वन। जैसे हम करते थे, आपको याद है, x प्लस एक्स, तो हम 2x लिखते हैं ना। तो x के साथ में क्या माना जाता है, वन। x के साथ में क्या माना जाता है, वन। तो वन और वन 2x। इसी तरह से इसके बाहर वन है तो वन और वन टू, टू रूट थ्री। इस तरह से जैसे मैंने लिखा है 7√5 माइनस रूट फाइव, तो ये रूट भी हो, ये रूट भी सेम नंबर, सो सेम है। रूट के अंदर का जो नंबर है वो बिल्कुल सेम है। अगर रूट के अंदर का नंबर बिल्कुल सेम हो तब हम इसको माइनस भी कर सकते हैं और प्लस भी कर सकते हैं। तो 7, यहाँ पर वन, 7 में से वन गया 6√5। इस तरह से हमने रूट वाले नंबर को प्लस माइनस करना है। कुछ और एग्जांपल भी देख लेते हैं। 3√3 प्लस 2√3, 3 प्लस 2 5√3, 7√2 माइनस 7√3। अभी इसको देखिए आप, ये जो एग्जांपल मैंने लिखा है इसमें आप ध्यान देंगे तो रूट के अंदर के नंबर सेम नहीं है, बाहर का नंबर सेम है क्योंकि रूट के अंदर का तो नंबर सेम नहीं है ना। तो ये ना तो माइनस हो पाएगा बेटे और ना ही ये प्लस हो पाएगा। तो ये जैसा ही ऐसे ही रहेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि यही लास्ट सॉल्यूशन है इसका। इसके आगे ही प्लस माइनस नहीं होगा। ऐसे √5 प्लस 2√5, तो देखो ये √5 सेम नंबर है तो आराम से बाहर 2 है और ये प्लस 1 है, 2 प्लस 1 3√5। तो आशा करता हूँ ये आपको ये समझ में आ रहा होगा प्लस माइनस करने का। दो कंडीशन याद रखनी है आपको। एक तो प्लस माइनस करने से पहले आपको ये देखना है कि रूट के अंदर के नंबर सेम होने चाहिए। दूसरा, जब भी आप प्लस या माइनस करो तो बाहर वाले रूट के जो बाहर नंबर है उनको प्लस माइनस करना, अंदर वालों को प्लस माइनस नहीं करना। ऐसा नहीं करना कभी कि √3 प्लस √3 इक्वल टू √6, नहीं, ये गलत है, इसको नहीं माना जाएगा। रूट के अंदर वालों को प्लस माइनस नहीं करना है। जैसे एक क्वेश्चन और मैं एग्जांपल देता हूं, 5 प्लस √5, तो ये भी प्लस माइनस नहीं होगा क्योंकि देखो यहाँ पर तो √5 है, यहाँ पर तो रूट है ही नहीं। रूट होना भी चाहिए, साथ में रूट के अंदर के नंबर सेम भी होने चाहिए, तो ये भी प्लस या माइनस नहीं होगा। तो आशा करता हूँ ये प्लस माइनस तो आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं मल्टीप्लाई। अब हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने का नियम, मल्टीप्लाई अगर हमें करना है तो इसका नियम क्या है, ध्यान से देखिए। ये √5 है, मल्टीप्लाई √3 है, तो ये आराम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई के लिए ये जरूरी नहीं है कि रूट के अंदर के नंबर सेम है या नहीं है। सेम होंगे तब भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम नहीं होंगे तब भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो √5
और रूट 3 को करेंगे इंटू तो रूट 15, 5 3 जा 15, ऐसे 3 रूट 2, 2 रूट 3। अब कैसे करेंगे? तो याद रखना मल्टीप्लाई का नियम है कि आपको रूट के बाहर वाले जो नंबर है, रूट के बाहर वाले नंबर को रूट के बाहर वाले नंबर से इंटू करना है, रूट के अंदर वाले नंबर को रूट के अंदर वाले से इंटू करना है। बाहर वाले को अंदर वाले से नहीं करना, ना अंदर वाले को बाहर वाले से करना है। बिल्कुल मुश्किल बात नहीं है, आपको बस अपने दिमाग में बिठानी है। मल्टीप्लाई जब भी करेंगे तो बाहर वाले नंबर को बाहर वाले नंबर से और रूट के अंदर वाले नंबर को रूट के अंदर वाले नंबर से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 2 जा 6 एंड रूट 2 को रूट 3 से इंटू करेंगे तो रूट 6। इसी तरह से रूट 5 मल्टीप्लाई 3 रूट 3। अब इसको कैसे इंटू करेंगे? देखो बाहर में एक नंबर है, इसके बाहर 3 है, तो 3 1 जा 3, रूट 5 को रूट 3 से करेंगे तो रूट 15। ऐसे देखो 7 रूट 3 मल्टीप्लाई 2 रूट सॉरी ओनली 2 करेंगे तो देखो ये बाहर में 2 नंबर है, इसके बाहर में 2 नंबर है, 2 7 जा 14 और रूट 3, क्योंकि यहाँ पर तो रूट है ही नहीं तो ये रूट 3। ऐसे ही एक और नंबर लेते हैं 3 रूट 2 मल्टीप्लाई 2 रूट 5। तो बाहर वाले को बाहर वाले से करो, 3 2 जा 6, अंदर वाले को अंदर वाले से करो, रूट 2 एंड रूट 5 रूट 10। एक नंबर और लेते हैं 7 मल्टीप्लाई रूट 5। अब इसको देखें, इसके बाहर ये तो बाहर का नंबर है, इसकी तो रूट में है ही नहीं, और इसके बाहर क्या है? एक है, इसके बाहर कुछ नहीं है तो एक होता है। 7 1 जा 7 एंड रूट 5। तो इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये प्लस माइनस का आपने नियम याद रखना है। प्लस माइनस में रूट के अंदर के नंबर सेम होने चाहिए, और आपको जब भी प्लस माइनस करोगे तो बाहर वाले नंबरों को ही प्लस माइनस करना है। अगर रूट के नंबर अलग अलग हैं तो वो प्लस माइनस नहीं होंगे। इसी तरह से मल्टीप्लाई वाले में क्या सीखा कि बाहर वाले नंबर को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करना है और अंदर वाले को अंदर वाले से, बस। ये एक दूसरे तरीके के मल्टीप्लाई भी होते हैं, उनको भी बड़े ध्यान से समझिए। जैसे ये रूट 7 है बेटा, तो रूट 7 को मल्टीप्लाई करूंगा रूट 7 से तो 7 ही आएगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा ऐसे होगा, देखो ध्यान से देखिए, रूट 7 मल्टीप्लाई रूट 7 तो क्या हो गया बेटे? रूट 49। रूट 49 का मतलब क्या होता है? 7 इंटू 7 होता है। तो ये जो पेयर होता है, पेयर आपने क्लास 8 में सीखा होगा, पेयर जोड़ा जो होता है ये रूट से बाहर आ जाता है। तो इस कारण से, ये कारण दिया मैंने, इसी कारण से रूट 7 को रूट 7 से करेंगे तो 7 आ जाएगा, क्योंकि रूट पेयर नंबर जब भी रूट के अंदर बनते हैं वो पेयर से बाहर आ जाते हैं। इसी तरह से रूट 5 को अगर मैं रूट 5 से इंटू करूंगा तो सिर्फ 5 आएगा। और सुनिए बेटा, अब बड़े ध्यान से समझिए, 3 रूट 3 को 2 रूट 3 से इंटू करेंगे तो क्या होगा? मैंने क्या कहा था, कौन सा नियम होता है मल्टीप्लाई का बेटे? बाहर वाले को बाहर वाले से। 3 2 जा 6। अब मुझे बताइए रूट 3 को रूट 3 से इंटू करूंगा तो क्या होगा? देखो सेम रूट को जब हम इंटू करते हैं तो रूट हट जाता है, तो रूट 3 को रूट 3 से करेंगे तो केवल 3 आएगा, तो 6 3 जा 18। इसी तरह से 7 रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2, तो बाहर वाले को बाहर वाले से और अंदर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। 7 1 जा 7, रूट 2 को रूट 2 से इंटू करेंगे तो केवल 2 आएगा, 7 2 जा 14। तो इस तरह से भी मल्टीप्लाई आपको समझ में आना चाहिए। अगर रूट सेम होगा तो इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है, और नॉर्मल होंगे तो इस तरह से करना है। तो मल्टीप्लाई का अलग से ध्यान रखना है, प्लस माइनस का अलग से ध्यान रखना है। तो जब आप ये सही से समझ जाएंगे तो उसके बाद मैं आपको अगर आप ये सही से सीख गए तो इन्हीं का सीखा हुआ से मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, एक दो, और आप ये समझ जाओगे सही से कि इनका यूज कैसे और कब कहाँ करना है। तो मैं ये इसको रब कर देता हूँ, आप इसको कॉपी में उतार लीजिए, समझिए आराम से, ध्यान से देखिए आप।
ये क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें से काफी क्वेश्चन आंसर एग्जाम में आते हैं और बच्चों को बहुत मुश्किल होती है इन रूट को सीखने में। लेकिन मैंने अभी आपको बता दिया कि काफी आसान है। जब भी आप प्लस माइनस करोगे तो रूट सेम होने चाहिए और प्लस माइनस बाहर वालों को करना है, और मल्टीप्लाई का नियम तो एक ही है, बाहर वाले को बाहर वाले से करना है और अंदर वाले को अंदर वाले से करना है। तो एक मैं एग्जांपल कराता हूँ मल्टीप्लाई का। 3√2 प्लस 2√3 एंड 7√2 प्लस 3√3। ये एक मैंने बायनोमियल टर्म लिए आपने और इनको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे गुणा रूट वालों को? ध्यान से देखिए, सबसे पहले 3 रूट को मैं इससे इंटू करूंगा बेटे। 3 रूट को करेंगे 7√2 प्लस 3√3 से, फिर 2√3 को मैं इनसे इंटू करूंगा। अब देखो इंटू कैसे करते हैं, देखो इसको इससे इंटू करना हमारे को। तो अभी मैंने नियम क्या बताया था कि बाहर वाले को बाहर वाले से करना है और अंदर वाले को अंदर वाले से। तो ध्यान से देखिए, 3 7 जा 21 एंड √2 को √2 से करेंगे तो कितना आएगा? केवल 2। ध्यान से देखिए यहाँ पर, √2 को √2 से करेंगे तो केवल 2। सेम रूट को सेम रूट से इंटू करते हैं तो रूट हट जाता है। इंटू में 2, 3 7 जा 21 एंड √2 को √2 से करेंगे तो 2। तो 21 2 जा कितना हुआ? 42। यानी कि इन दोनों को इंटू करके 42 आया। प्लस ये भी रूट, इस वाले को नंबर को आप इससे इंटू करना है तो बाहर देखो मल्टीप्लाई करने का नियम, बाहर वाले को बाहर वाले से। 3 3 जा 9, √2 को √3 से करेंगे बेटा तो √6, 2 3 जा 6। तो रूट के अंदर वाले को रूट के अंदर वाले से कर दिया। इसी तरह से इसको 2 7 जा 14, √3 को करेंगे √2 से तो √6 प्लस, अब इसको मुझे इससे इंटू करना है तो 2 3 जा 6 एंड √3 को मैं √3 से इंटू करूंगा तो कितना आएगा? केवल 3, क्योंकि रूट सेम होते हैं तो रूट हट जाता है। तो कितना आएगा? 6। तो इसका आ गया 2 3 जा 6 और √3 को √3 से करेंगे तो केवल 3, तो 6 3 जा 18। तो इस तरह से अभी मैंने प्लस माइनस का क्या नियम बताया था? रूट के अंदर के नंबर सेम होने चाहिए बेटा। तो देखो ये √6 है और ये √6 है, तो ये दोनों को आप प्लस कर सकते हैं आसानी से, और इन दोनों को मैं अलग से प्लस कर सकता हूँ। तो 8 and 2 10, 60 आ गया इन दोनों को प्लस करके, और इन दोनों को प्लस प्लस जो होता है वो प्लस होता है और साइन भी प्लस का और प्लस भी होता है। 14 और 9 23 √6। तो प्लस करने का रूल दोबारा याद बताता हूँ, रूट सेम होना चाहिए और बाहर वाले नंबर को ही आपको प्लस या माइनस करना है। तो ये हमारा एक एग्जांपल मैंने दे दिया आपको। एक और कराता हूँ। एक और एग्जांपल देखते हैं। सेकंड, ये थोड़ा डिफिकल्ट नंबर दे देता हूं मैं आपको। ये है बेटा क्वेश्चन, इस बार वही सेम बेटा। सबसे पहले इस वाले नंबर को इससे इंटू करेंगे हम। इंटू करने का मतलब अगर आप ब्रैकेट के ब्रैकेट लगा दो तो इंटू ही होता है बेटे। फिर -3√3 को इंटू करेंगे 5 - 2√3 से। 7 को पहले मैंने इससे किया और फिर -2√3 को भी इससे किया। 7 5 जा 35 माइनस 7 को बेटा 2√3 से करेंगे तो रूट वाले नंबर को जब भी इंटू करते हैं तो बाहर वाला नंबर बाहर वाले से इंटू होता है। तो 7 2 जा 14 √3। ऐसे ही देखो इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, माइनस का साइन आ गया। 3 5 जा 15 √3, यानी कि ये नंबर बाहर का, ये नंबर भी बाहर का है। माइनस वाले को मुझे इस माइनस वाले से इंटू करना है तो माइनस माइनस प्लस। बेटा साइन का भी बड़ा ध्यान रखना है, साइन जब भी आप मल्टीप्लाई करो तो साइन भी चेक करना है। तो माइनस माइनस प्लस। अभी कैसे करेंगे इंटू? बाहर वाले को बाहर वाले से, अंदर वाले को अंदर वाले से।
तो 3 2 जा कितना हुआ 6 एंड √3 को √3 से इंटू करेंगे तो केवल 3, तो 6 3 जा 18, क्योंकि रूट सेम नंबर अगर होते हैं तो रूट हट जाता है। तो ये बेटा 35 है, ये प्लस का 18 है, इन दोनों को हम प्लस कर सकते हैं 53। अब इसको देखिए बेटा, ये प्लस होंगे कि नहीं होंगे, चेक करना प्लस माइनस होंगे कि नहीं होंगे। देखो रूट सेम है, अगर रूट सेम है तो आराम से ये प्लस हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा। तो बताओ माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन जब भी हम माइनस माइनस का साइन होता है तो साइन लगेगा माइनस का। साइन हमेशा वैसे तो बड़े वाले नंबर का लगता है, बड़ा नंबर 15 है, 15 के आगे माइनस है, 15 के आगे माइनस है, तो साइन लगेगा माइनस का। माइनस माइनस क्या होता है प्लस। 15 प्लस 14 29 √3। तो ये इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को कर दिया। ये माइनस नहीं होगा, बताओ क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ में √3 है, इसके साथ में √3 नहीं है। प्लस या माइनस करने के लिए रूट सेम होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने सीखा कि जो ये रूट वाले नंबर है जिन्हें हम रेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं, इनको किस तरह से प्लस करना है, किस तरह से माइनस करना है और किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, इसकी आपको काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी घर पे। जब ये आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी तो फिर इसके आगे हम एक टॉपिक और आता है जिसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन, परिमेयकरण कहा जाता है जिसको, उसको करेंगे। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।